गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टडी करेंगे कार्बन और उसके यौगिक हैं, लेसन 4। तो कार्बन और उसके यौगिक में कार्बन अधातु है, उसका प्रतीक सी है, आप लोग को मालूम है। कार्बन यानी इसके माने कोयला, कार्बन। और हमारे वायुमंडल में 0.02% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। और जितने भी सजीव होते हैं, पौधे, जंतु का शरीर कार्बनिक यौगिकों से ही बना होता है। और कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में रिस्पायरेशन यानी श्वसन के रूप में अपने शरीर से बाहर निकालते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या 6 है और उसके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि अगर उसका अष्टक पूर्ण करना हो तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत पड़ेगी, तब उसका अष्टक पूर्ण होगा। कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है, यहाँ पर इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जो सहसंयोजक बंध बना है, जो सहसंयोजक बंध बनाया जाता है कार्बन के अतिरिक्त और भी हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन और क्लोरीन, इसका तो H2 है। तो H2 है तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना हुआ? अब इसे समझिए इसको, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना हुआ? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 1 हुआ। तो अब 1 हुआ जब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, तो इसका जो पहला कक्ष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। तो 1 इलेक्ट्रॉन जरूरत होती है। तो H2 क्या है? H एक परमाणु है और जबकि H2 क्या है? एक अणु है। ठीक है। अब इसमें इनके बीच में बंध बनेगा, इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन और बनेगा। H2 है तो 2 हाइड्रोजन परमाणु हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, तो इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, इसलिए H सिंगल बॉन्ड H बनेगा यहाँ पर। ठीक है। दूसरा, हम ऑक्सीजन की बात करें, O2। हम ऑक्सीजन की बात करेंगे यहाँ पर। O2 ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है ऑक्सीजन का। तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 और 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में है। और इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की और भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन बना लिया। इसके लिए देखो, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन बनाएंगे। 2 ऑक्सीजन के परमाणु है, एक अणु बना है। 1 2 3 5 6। अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में साझा हुआ है। 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में जब साझा होगा तो क्या बनेगा? O डबल बॉन्ड O, यानी एक इलेक्ट्रॉनों के बीच साझा हुआ था हाइड्रोजन में तो सिंगल बॉन्ड बना था। ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ तो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ पर। उसी तरह से नाइट्रोजन का है 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा इसमें। और इसके बाद ये सब था सम अणुक। अब यह है विषम अणुक। विषम अणुक में H2O है, हेटेरो मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। इनके बीच में देखिए कई इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है। देखिए 1 इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर साझा हुआ है और HOH इस तरह से बनाते हैं। तो सहसंयोजक यौगिक के, ये सहसंयोजक यौगिक है और सहसंयोजक बंध बना है इसमें। तो सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक और कथनांक कम होते हैं और उनके बीच अंतराणुक बल बहुत कम होता है। सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच कोई आवेशित कण नहीं होते हैं।
कार्बन के की सर्वोन्मुखी प्रकृति, श्रृंखलन, देखिए इसमें वही चीज इसमें भी आ गया है। कार्बन परमाणु के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और वलय संरचना वाले यौगिकों का निर्माण करता है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल, द्वि या त्रि आबंध द्वारा जुड़े हो सकते हैं। यहाँ पर सहसंयोजकता में क्या होता है, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, 4 परस्पर इलेक्ट्रॉन साझा नहीं होता है। और कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 है, जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु या एक संयोजी परमाणु HCl आदि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ आबंध बना सकता है। तो ये 2 तरह के कार्बनिक यौगिक हैं, एक संतृप्त कार्बनिक यौगिक, एक असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। तो संतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या है, जिन हाइड्रोकार्बन, आगे समझिए, जो ऐसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन 2 तरह के, संतृप्त, असंतृप्त, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में या कार्बन या हाइड्रोजन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध होता है। जबकि असंतृप्त यौगिक में कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, अर्थात द्विआबंध या त्रिआबंध हमें मिलेगा। ठीक। तो यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन का कई तरह का रचना है, जैसे मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। ठीक, ये। और इसमें असंतृप्त में प्रोपीन है, प्रोपाइन है, एथीन है, एथाइन है, ब्यूटीन है, ब्यूटाइन है, इस तरह के मिलेंगे। तो देखिए एलिफैटिक और एरोमेटिक 2 तरह के कंपाउंड हमारे यहाँ पाए गए हैं। तो एलिफैटिक और एरोमेटिक में क्या होते हैं, एलिफैटिक को 3 पार्ट में, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है। ये एल्केन, एलिफैटिक, एलिफैटिक 3, पहला एल्केन, दूसरा एल्काइन, एल्कीन, तीसरा एल्काइन। 3 पार्ट होते हैं। एल्केन का समान सूत्र, एल्कीन का समान सूत्र और एल्काइन का समान सूत्र भी होता है। तो एल्केन का जो समान सूत्र होता है CnH एल्केन का जो समान सूत्र होगा ये CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-1। CnH2n+2। अब यहाँ पर n=1 रखें, n=2 रखें, 3 कुछ भी रखें। मान लीजिए n=1 रख रहे हैं हम, तो C1H2 × 1 +1, अरे सॉरी +2 है यहाँ पर, +2। तो C 2 × 2 = 2, 4 क्या हो जाएगा, CH4, ये क्या होगा, मेथेन। उसी तरह n=2 रखेंगे तो एथेन आएगा, n=3 रखेंगे
तो प्रोपेन आएगा, n=4 रखेंगे तो ब्यूटेन आएगा। उसी तरह से यानी देखा जाए तो एल्केन में आपको जो सफिक्स का यूज किया जाता है एल्केन में, तो वो होगा, एल्केन में सफिक्स का यूज होगा n। जैसे कि 1, इसको इस तरह से देखा जाए 1 2 3 तो होगा मेथ, 1 कार्बन मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप एथ प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेकेन। तो इस तरह से ये चलता है। तो मेथ प्लस n इक्वल टू मेथेन, एथ प्लस n इक्वल टू एथेन, प्रोप प्लस n इक्वल टू प्रोपेन। ये अगर दूसरा है असंतृप्त में एल्कीन। एल्कीन में मेथ यानी इसमें जो लास्ट में वर्ड लगेगा सफिक्स वो होगा इन, मेथीन एथीन, n इक्वल टू 2 रखें तो इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n C2H4 एथीन है, एथीन। और इसका होता है CnH2n-1, n इक्वल टू 2 रखें तो क्या होगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही हम लोग स्टडी करेंगे और अगला हम लोग नेक्स्ट टर्न को करेंगे। थैंक यू।